गाड़ी में थोड़ी सी आपको दिखा दी जैसे दिक्कत हो चुकी है। इंटरकूलर का जो पाइप है ना वहाँ से ऑयल लीक होगा, तो मैं उसको कल लेके जाऊँगा। तो वही है भाई, अब यार अभी गाड़ी ली, अब कोई नुकसान हो जाता तो दुख तो होता ही है भाई। तो जी भाई अभी अपनी गाड़ी का काम हो चुका है एंड मैं उस वक्त वीडियो में आपको एंड नहीं कर पाया था कि इसका अपना जो टर्बो का पाइप है, इंटरकूलर का पाइप है, वो लीक हो गया था एंड उसके रीज़न बहुत होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हुआ था। वीडियो में आपको दिखाई दूंगा कि क्या क्या कराया था। तो जैसे कि आप ये देखिए, यहाँ से इसका ऑयल लीक हुआ था, लगा दे पहले उसको। तो यहाँ से अपना ऑयल लीक हुआ था, तो ये होता है टर्बो एंड इंटरकूलर का पाइप, क्योंकि यहाँ से देखो इंटरकूलर भी जा रहा है एंड टर्बो होगा, तो एक जॉइंट इसके साथ भी लगा। अब ये देखो, तो ये चेंज हुआ है एंड कंपनी में तो लगभग 4,500 हज़ार का था ये पाइप, इतना सा। ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवा लिया, 500 रुपये का मुझे मिल गया, सही सा अफोर्डेबल था। एंड तो इसकी वजह से होता क्या था कि हुआ क्यों, ये जब गाड़ी भागती है तो यहाँ से जो प्रेशर रिलीज होता है ना टर्बो से, जो इंजन को मिलता है, तो नीचे से ना हल्का सा कटा हुआ था, वो आपको दिखा दूंगा वीडियो में। तो जब वो कटेगा तो भाई वो प्रेशर वो बना नहीं पाएगी गाड़ी, जो पिकअप चाहिए होता है। तो आवाज़ भी आती थी मुझे बीच में सूं की, बट मैं समझ नहीं पाया था। तो अब उसके बाद से वो आवाज़ भी चलेगी एंड पिकअप भी गाड़ी का तेज़ हो चुका है, क्योंकि जो प्रेशर बनता है वो भी आ जाता है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे कि यहाँ पे गैस बन जाती है, जो गैस यहाँ से जाती है, जो हीट यहाँ से जाती है, वो लीक हो गई थी नीचे से। तो वो तो भाई किसी को पता नहीं चलेगा एंड जब गाड़ी 180 की स्पीड पे लगभग गई है, वो बिल्कुल ही फेल ही हो गया, वो बिल्कुल पाइप। एंड दूसरा रीज़न ये भी था कि इसका जो यहाँ पे रेडिएटर होता वो भी काफ़ी चौक पड़ा हुआ था, मतलब उसमें काफ़ी गंद जमा हुआ था, काफ़ी मिट्टी वगैरह जमी थी, वो भी आपको दिखा दूँगा वीडियो में। ये देखो भाई, ये है, इतना गंदा हो गया था इसका रेडिएटर, तभी तो ओवर हीट हो गई गाड़ी। ओवर हीट हो गई है, और वो एयर पास भी तो नहीं हुई होगी कुछ। यहाँ से घुमाइए, ये देखो, और ये बिल्कुल नया क्लीन होकर आ जाएगा, तब दिखाएंगे आपको। अभी इसका कूलेंट निकाल रहे हैं, इसमें वेट कूलेंट डलेगा। रेडिएटर क्लीन कर दिया इसका, और इसमें अभी बम्पर में जो इसका नीचे का एयर डैम जो होता है, उसको भी वो टूट गया था। टूट नहीं गया था, मतलब ऐसे से हो गया था कि निकल सा रहा था, तब इसमें पेस्ट लगा के उसे वापस सही करे, क्योंकि रास्ते पर ही निकलना चाहिए। अभी वो कूलेंट निकाल रहे हैं ग्रीन वाला, जिससे कि अभी रेड वाला डलेगा उसमें। तो उसकी वजह से भी जब गाड़ी स्पीड में चलती है तो वाटर पम्प अपना बहुत तेज़ काम करता है, बहुत तेज़ घूमता है साथ में इंजन के साथ ही। तो जब वो वाटर पम्प घूमता है तो उसके साथ पानी भी उसमें रेडिएटर में घूमता है, तो वो इतनी फ्लो में जो स्पीड होनी चाहिए, जो फ्लो होना चाहिए पानी का, वो स्पीड में घूम नहीं पाया, फ्लो नहीं कर पाया। तो इसलिए गाड़ी भी हीटअप हो गई थी हाई स्पीड पे। अब मैंने उसके बाद से वो गाड़ी भगाई, 180 तक मैंने खींची थी, इतना भगाना नहीं चाहिए वैसे यार, बट मैंने एक बार चेक किया था भगा के, तो गाड़ी अब कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, आराम से एक आध मैं ट्रिप भी मार के आ गया गाड़ी पे, तो कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में। यही भाई थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए, आप प्री ओन गाड़ी लेते हैं ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। क्या क्या है, डीजल गाड़ी में तो तामझाम बहुत होते हैं। आगे वाला कंडेंसर होता है, पीछे वाला रेडिएटर होता है, पीछे वाला। हाँ, नया कूलेंट डला। हाँ, ये इसमें कूलेंट भी मैंने बिल्कुल ही नया डलवा दिया। पहले ग्रीन था, मैंने रेड वाला डलवा दिया जो उसमें आता है कंपनी से, ये भी डलवा दिया। टूटा था। हाँ यार, इतना तो होता है, छोटा मोटा तो इतना तो चलता है। काफ़ी टूटा हुआ था, मतलब जब गाड़ी टच होती तो ये पूरा ऐसे घुस जाता था, तो उसके सारे पेंच टूटे थे, वो भी सही करवाया, वो भी आपको दिखा देंगे। तो बैटरी तो नहीं लगवा दी। हाँ, एक बैटरी भी नहीं लगवा दी, तो भाई हो गया काम इसमें गाड़ी में। इसको कर दो कम। तो जी भाई, जैसे मैं आपको बता रहा था कि इसमें गाड़ी में अब जो एक थोड़ी सी ना वो भी थी, जो आवाज़ थी, एक्स्ट्रा आवाज़ आती थी इसमें, वो मैं समझ ही नहीं पाया था। एक मिनट पकड़ी, इतना बना, सामने धूप आती ना, वीडियो में क्लैरिटी नहीं आती है, अंधेरा आ रहा है। ले घुमाता हूँ ना, तो मैं यही कह रहा था जैसे कि, एंड हाँ, इसकी ना मुझे लगता है शायद एवरेज भी बढ़ गई है। एंड वो जो आपको मैंने वो भी दिखाया था कि इसमें जो ऑयल, उसमें से वैसे गैस निकलती है, जो पाइप वो जो जा रहा है उसमें, बट वो ये इंटरकूलर थोड़ा सा एंड टर्बो थोड़ा सा ऑयल उठा ही लेता है जब गाड़ी इतनी स्पीड में जाती है, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा ऑयल लीक गया था, वरना वैसे ऑयल कोई लीक नहीं है गाड़ी में। उसके बाद गाड़ी का जो पिकअप भी है वो भी अच्छा हो चुका है, जो गाड़ी को रिस्पॉन्स देना चाहिए ना, वो थोड़ा उसका अच्छा हो गया उसके बाद से। एंड जो नॉइस थी, एक नॉइस आती थी इसमें थोड़ी सी इंजन टर्बो की, जैसे लीक नहीं होता, हल्का सा पावर लीक होती है, मुझे लगता था इसमें आती है, बट वो होने के बाद वो चली गई आवाज़। तो भाई इस चीज़ से मैं तो खुश हूँ। एंड भाई
ज़्यादा मोटा खर्चा भी नहीं बैठा, 1000-1500 में मेरा काम हो भी गया है। अच्छी बात है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आई, अच्छी बात, बस पता चल गया कि ऊपर ही ऊपर पाइप था ना बस। मैं समझ गया था वो कोई मोटा खर्चा नहीं है, बट वो ये है अभी 1 महीना हुआ शायद गाड़ी को भी लिए, 1 महीना भी नहीं हुआ गाड़ी को लिए हुए। तो यार ये दिक्कत आना थोड़ा सा लगता ना नीवन सा। अब जैसे मेरी कैमरी उसका कुछ भी होगा तो मुझे पता है कि उसमें क्या अभी है क्या नहीं है। तो ये तो मैंने अभी प्री ओन उठाई है, तो उसके बाद से तो थोड़ा होता ही है ना। तो अब तो मुझे उसका सब पता लग गया कि क्या है क्या नहीं है। कोई फालतू की आवाज़ नहीं है इस गाड़ी में, अब बिल्कुल भगाओ उसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिससे मैं ट्रिप भी मार के आ गया तो भाई बढ़िया है, ठीक है। वो आपको अलग दिखा दूँगा, उसका थोड़ा वीडियो बनाया था मैंने, वो भी आपको मैं दिखा दूँगा, ठीक है। तो भाई खींचना भाई खींचना नहीं होता गाड़ी को, मैं सच बताऊँ, देखो थोड़े से खींचने मुझे खींचने के लिए कह रहा है मुझे, बट भाई खींचना नहीं होता सच में। कोई जगह हो तो चलो खींच भी दे, ये कोई जगह नहीं है अभी यहाँ पे, थोड़ा सा आगे ब्रेकर है ही वैसे भी। थोड़ा वैसे पता चल जाएगा ना कि लोगों को भी पता चलेगा कि थोड़ा फर्क आया है कि नहीं। जैसे इसमें नहीं दिखता है यार, जब कोई हाई स्पीड पे जाएंगे ना हाईवे पे तब वो दिखता है, अभी इतना नहीं पता चलेगा। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब जेवर पे लेके जाएंगे तब आपको पता दिखाएंगे। चलिए भाई इसी वीडियो को यहीं एंड करते हैं, एंड वीडियो कैसे लगी आपको बताइएगा, एंड कमेंट सेक्शन पे भाई कुछ ना कुछ कमेंट कीजिएगा आप, तभी अच्छे कमेंट कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए, उल्टे कमेंट मत करना, ठीक है भाई। तो ओके, टाटा बाय बाय।